क्या आप भी अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन सोचते हैं कि ये सब आपके लिए मुमकिन नहीं है? रुकिए, दुनिया में 35 मिलियन करोड़पति हैं। ऐसा क्यों है कि आप उनमें से एक नहीं हो सकते? आज मैं आपको रॉब मूर की किताब मनी से कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जो आपकी सोच को बदल देंगे और अमीरी की राह आसान बनाएंगे। क्या पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती? मूर को यह मिथक पूरी तरह से झूठ लगता है। पैसे से खुशी जरूर मिलती है। पैसे से आप वो काम कर सकते हैं जिनके लिए आपके पास कभी समय नहीं था। प्यार में होना, अपने परिवार और बच्चों के साथ समय बिताना और रचनात्मक जुनून या बाहरी गतिविधियों को आगे बढ़ाना निश्चित रूप से जीवन की सबसे अच्छी चीजें हैं। लेकिन अगर आप हफ्ते में 50 से 60 घंटे ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आप इन चीजों का अनुभव नहीं कर सकते। इसके बजाय आपको ऐसी आय की जरूरत है जो आपके काम करने पर निर्भर न हो। चैप्टर 1, वर्की की फॉर्मूला का उपयोग करके धन कैसे बनाएं। इसलिए यदि आप अंततः अपने वित्त का प्रभार लेना चाहते हैं तो ये उन प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करने का समय है जो आपको सफल बनाएंगे। आप देखते हैं, कुछ लोग विवरणों पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं और बड़ी तस्वीर पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते हैं। अन्य लोग इसके विपरीत हैं। उन्हें बारीकियों को देखने में कठिनाई होती है, लेकिन समग्र दृष्टिकोण को समझते हैं। हालांकि अपने पैसे पर महारत हासिल करने के लिए आपको दोनों की आवश्यकता होगी। सौभाग्य से आप इसे पूरा करने में मदद करने के लिए वर्की की प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। वर्की की का अर्थ है विजन, मूल्य, प्रमुख परिणाम क्षेत्र KRAs, आय उत्पादक कार्य IGTs और प्रमुख प्रदर्शन संकेतक KPIs। सबसे पहले आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए अपने दृष्टिकोण और मूल्यों का निर्माण करना चाहिए। आप ये लिखकर शुरू कर सकते हैं कि आपके लिए सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है, जो परिवार, स्वतंत्रता, सफलता, विकास या यहां तक कि ये सभी हो सकते हैं। इसके बाद आपको अपने KRA या मुख्य परिणाम क्षेत्रों को निर्धारित करने की आवश्यकता होगी। ये वे क्षेत्र हैं जिन पर आपको अपने दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। 3 से 7 क्षेत्रों को चुनकर शुरू करें जो आपको अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने में सबसे अधिक प्रभाव डालेंगे। ये संबंध बनाने, मार्केटिंग या व्यवसाय योजना जैसे क्षेत्र होने चाहिए। आपके कार्य आपके KRA के अनुरूप होने चाहिए और यदि कोई आपसे उस संरेखन के बाहर कुछ करने के लिए कहता है तो मना कर दें। अपने KRA पर ध्यान केंद्रित रखें और केवल वही काम करें जो मूल्य प्रदान करेंगे। इसके बाद अपने IGT या आय उत्पादक कार्यों पर नजर डालने का समय आ गया है। ये आपके KRA से किए जाने वाले कार्य हैं जो आपको आपके समय के लिए सबसे ज्यादा मौद्रिक लाभ देंगे। सभी कार्य समान नहीं होते। कुछ कार्य आपको कम समय में ज्यादा धन दे सकते हैं और यही वे कार्य हैं जिन पर आपको ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उदाहरण के लिए, पेशेवर गोल्फ में एक क्लब पुटर से लिए गए शॉट्स का 40% हिस्सा होता है। दूसरे शब्दों में, पुटिंग का अभ्यास करने से आपके स्कोर पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। यही बात व्यवसाय के लिए भी लागू होती है। उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना जो आपके धन पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालेंगे, आपको सफलता के लिए बेहतर तरीके से तैयार करेंगे। अंत में, अब आपके मुख्य प्रदर्शन संकेतक या KPI विकसित करने का समय आ गया है, जो वे आइटम हैं जिन्हें आप दैनिक या साप्ताहिक रूप से ट्रैक करते हैं, ताकि ये पता चल सके कि क्या काम कर रहा है और किसमें सुधार की आवश्यकता है। ये फीडबैक सिस्टम आपको बताएगा कि क्या आपके KRA और IGT आपकी संपत्ति बनाने में मदद करने के लिए काम कर रहे हैं। एक बार जब आप इस सिस्टम को लागू कर लेंगे तो आप पाएंगे कि आपके वित्तीय जीवन को बहुत लाभ होगा, क्योंकि आप बड़ी तस्वीर और बुनियादी कार्यों दोनों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो आपको वहां तक पहुंचाएंगे। चैप्टर 2, अपने IGV को अधिकतम करें और अपने समय और धन का लाभ उठाएं। धन के बारे में एक और आम मिथक यह है कि आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए। आपको त्याग करना होगा, संघर्ष करना होगा और काम करना होगा। इस मिथक को छोड़ने का समय आ गया है। वास्तव में, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो केवल कड़ी मेहनत करना टिकाऊ नहीं है। आप अपनी स्थिर
नौकरी का आनंद ले सकते हैं जिसमें अच्छा वेतन है, लेकिन जब आप अपनी नौकरी में बिताए गए सभी घंटों और घर ले जाने वाले काम को जोड़ते हैं तो आप शायद प्रति घंटे बहुत ज्यादा नहीं कमा रहे हैं। शायद आप ज्यादा पैसे कमाने के लिए ओवरटाइम काम कर रहे हैं। आप बस थोड़ा और पैसा कमाने के लिए अपने खाली समय का त्याग कर रहे हैं। सौभाग्य से धन कमाने का एक बेहतर तरीका है। सबसे पहले आपको यह निर्धारित करना होगा कि आपके घंटे की कीमत कितनी है। ऐसा करने के लिए आपको अपने आईजीवी, अपनी आय उत्पादक मूल्य को समझना होगा। अपने आईजीवी की गणना करने के लिए हर हफ्ते आपके द्वारा काम किए जाने वाले घंटों की पूरी संख्या जोड़ें, न कि सिर्फ अपनी नौकरी में बिताए गए समय को। मान लीजिए कि आपके द्वारा किसी भी साइड हसल या एसेट बिल्डिंग को शामिल करने के बाद आपका समय 55 घंटे हो जाता है। पैसे के लिए समर्पित आपका कोई भी समय मायने रखता है। इसके बाद आपको ये गणना करने की जरूरत है कि आप एक हफ्ते में कितना कमाते हैं। ये सिर्फ वेतन नहीं है, बल्कि ब्याज, संपत्ति, शेयर लाभांश या साइड हसल से होने वाली आय भी है। शायद ये एक हफ्ते में 1000 पाउंड तक हो। अब आपके आईजीवी की गणना 1000 को 55 से भाग देकर की जाती है, जो कि एक घंटे में 18 पाउंड से थोड़ा ज्यादा है। जब आप धन संचय करना शुरू करते हैं तो ये जानकारी अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण होती है। अब अगर कोई ऐसा अवसर सामने आता है जो आपको प्रति घंटे 18 पाउंड से अधिक कमाने की अनुमति देता है, तो आपको इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। जब आप इस तरह के अवसरों को स्वीकार करते हैं तो आप अपना आईजीवी बढ़ा रहे होते हैं, लेकिन शायद कुछ ऐसा सामने आए जो आपके आईजीवी से कम कमाए। इस मामले में आपको खुद से पूछना चाहिए कि क्या आप किसी और को 18 पाउंड प्रति घंटे से कम पर यह काम करने के लिए भुगतान कर सकते हैं। आपके पास या तो इसे अनदेखा करने या इसे आउटसोर्स करने का विकल्प है, अन्यथा आप केवल अपना आईजीवी कम कर रहे हैं। जल्द ही आप अपना आईजीवी बढ़ाएंगे और अधिक धन कमाने की राह पर होंगे। अपने आईजीवी को बढ़ाने के अलावा आपको पैसे का लाभ उठाना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब आप काम करना बंद कर देते हैं तो क्या आप पैसे कमाना भी बंद कर देते हैं? अगर ऐसा है तो आप किसी और के लिए पैसे कमाने के लिए लाभ उठा रहे हैं। इसके बजाय आपको पैसे कमाने के लिए खुद का लाभ उठाना चाहिए। लाभ उठाने का मतलब है कम करके ज्यादा कमाना। करोड़पति और अरबपति समझते हैं कि उन्हें जब भी संभव हो कामों को आउटसोर्स करके अपने समय, ज्ञान, संसाधनों और कौशल को अधिकतम करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, आपको यह सीखना होगा कि अपने लाभ के लिए समय का लाभ कैसे उठाया जाए। उदाहरण के लिए, लेखक रॉब मूर को एक बार एक व्यापारिक साझेदार ने बाल कटवाते समय मीटिंग चलाने के लिए उपहास किया था। हालांकि मूर ने पाया कि अगर वो महीने में 2 बार बाल कटवाता है तो ये महीने में 1 घंटा या साल में 12 घंटे के बराबर होता है। 10,000 पाउंड प्रति घंटे के आईजीवी के साथ इसका मतलब होगा कि वो साल में 120,000 का नुकसान उठा रहा है। मूर के लिए वो समय का लाभ उठाकर बड़ा लाभ कमाता है। यही कारण है कि आपको ये भी विचार करना चाहिए कि आप अपने समय का लाभ कैसे उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप दिन में कई घंटे एडमिन पर बिताते हैं तो सोचें कि आप उन कार्यों को कम लागत पर कैसे आउटसोर्स कर सकते हैं। जब आप कार में यात्रा कर रहे हो तो कॉल करें या ईमेल लिखें। यदि आप गाड़ी नहीं चला रहे हैं, आप अपने जिम के समय का उपयोग व्यक्तिगत विकास पर पॉडकास्ट या ऑडियो बुक सुनने के लिए भी कर सकते हैं। आपको न केवल समय का लाभ उठाना चाहिए, बल्कि आपको पैसे का भी लाभ उठाना चाहिए। मूर ऋण वित्त पोषित संपत्ति निवेश के माध्यम से पैसे का लाभ उठाता है। उदाहरण के लिए, मान लें कि एक संपत्ति 1 पाउंड मिलियन की है और आप इसे खरीदने के लिए 250,000 नकद और 750,000 बैंक ऋण का उपयोग करते हैं। बैंक केवल वही पैसा लेंगे जो वे उधार देते हैं, साथ ही ब्याज भी। इसका मतलब है कि संपत्ति के मूल्य में कोई भी वृद्धि आपकी है। और नेशन वाइड बिल्डिंग सोसाइटी के अनुसार यूनाइटेड किंगडम ने 1952 से हर 10 साल में संपत्ति के मूल्यों को दोगुना होते देखा है। इसलिए 10 साल बाद संपत्ति अब 2 पाउंड मिलियन की है और ऋण घटकर 500,000 हो गया है। अंततः आपका
0.000 का प्रारंभिक निवेश अब केवल 10 वर्षों में 1.5 मिलियन का हो गया है। जब लिवरेजिंग की बात आती है तो आपको अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए और अमीरों की तरह सोचना चाहिए। ये सोचने के बजाय कि मुझे ये करना चाहिए, अमीर लोग पूछते हैं मैं इसे कम पैसे में कैसे आउटसोर्स कर सकता हूं, या मेरे लिए ये काम कौन कर सकता है। अंत में आपको लिवरेज का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। चैप्टर 3, धन चक्रवृद्धि की शक्ति। क्या आप अभी $1 मिलियन लेना पसंद करेंगे या एक महीने के लिए हर दिन 0.01 दोगुना करना पसंद करेंगे? जब आप पहली बार संख्याओं को देखते हैं तो आप $1 मिलियन लेने के लिए ललचा सकते हैं, है ना? खैर, जिस तरह से गणित काम करता है, अगर आप ये विकल्प चुनते हैं तो आप $4 मिलियन से अधिक खो देंगे। इसी तरह एक जल लिली पर एक नजर डालें जो हर दिन आकार में दोगुनी हो जाती है। 30 दिनों के बाद ये अपने अंदर तालाब की सतह को कवर करती है। फिर भी 29वें दिन ये केवल आधे तालाब को कवर करती है। लिली अपने आकार का आधा हिस्सा केवल 1/3 समय में बढ़ता है। ये उदाहरण दीर्घकालिक चक्रवृद्धि की शक्ति को दर्शाते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें पैसा जल लिली की तरह समय के साथ बढ़ता और बढ़ता है। जब आप अपना पैसा निवेश करते हैं तो आपका पैसा बढ़ता है। जैसे जैसे आप समय के साथ पैसा जोड़ते जाएंगे, लाभ और भी बढ़ता जाएगा। उदाहरण के लिए, मूर ने एक बार अपने पाठक मैथ्यू को सलाह दी थी कि उनके पैसे के चक्रवृद्धि होने से उनकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैथ्यू ने हर साल 3,600 पाउंड की बचत की। इसलिए अगर वो अपनी बचत का निवेश कर सके और मुद्रास्फीति से सिर्फ 2% ज्यादा रिटर्न पा सके तो साल के अंत तक उसके पास 3,782 पाउंड होंगे। 10 साल बाद उसके पास सिर्फ 43,000 पाउंड होंगे। लेकिन 50 साल बाद, यानी 5 गुना लंबे समय के बाद, उसके पास 438,000 पाउंड होंगे, लगभग 10 गुना ज्यादा पैसा। जैसे जैसे पैसा चक्रवृद्धि होता है, ये तेजी से बढ़ता है। इन संख्याओं से हम कुछ महत्वपूर्ण सबक सीख सकते हैं। सबसे पहले, धैर्य रखें और तब भी आगे बढ़ते रहें जब आपको शुरुआत में ज्यादा रिटर्न न मिले। सबसे अच्छे नतीजे लंबी अवधि में मिलते हैं, छोटी अवधि में नहीं। कल्पना करें कि अगर टाइगर वुड्स 18 साल की उम्र में कोई बड़ी चैंपियनशिप न जीत पाने से निराश होकर अपना गोल्फ करियर छोड़ देते, या अगर माइकल जॉर्डन अपनी हाई स्कूल टीम में जगह न बना पाने के बाद बास्केटबॉल खेलना छोड़ देते, तो वे अपनी सारी लंबी अवधि की सफलता खो देते। दूसरा सबक यह है कि कंपाउंडिंग आपको ये याद दिलाती है कि आप पैसे कैसे खर्च करते हैं। आप जो भी डॉलर या पाउंड खर्च करते हैं, वो आपकी जेब में $1 कम है। उस डॉलर में 50 साल की अवधि में कई और डॉलर बनाने की क्षमता है। इस मानसिकता को लागू करने से आपको अपने पैसे पर नियंत्रण रखने और अपनी संपत्ति बढ़ाने में मदद मिलेगी। चैप्टर 4, सही मूल्य निर्धारित करें। पैसे की महारत का मतलब है अपने उत्पादों और सेवाओं के लिए सही कीमत निर्धारित करना। कई उद्यमी अपनी कीमतें बहुत कम निर्धारित करने की गलती करते हैं, जिससे कभी भी धन नहीं मिलेगा। दूसरे अपनी कीमतें बहुत अधिक निर्धारित करते हैं, जिससे बिक्री में गिरावट आएगी। सही कीमत निर्धारित करने का मतलब है मुनाफा कमाना और अपने ग्राहकों को यह महसूस कराना कि उन्हें अच्छा सौदा मिला है। पहला कदम है अपनी कीमतों में तुरंत 10% की वृद्धि करना। यह डरावना या असंभव लग सकता है, लेकिन 10% की कीमतों में वृद्धि से बढ़ती मुद्रास्फीति को कवर किया जा सकेगा और साथ ही आपको लाभ भी होगा। वास्तव में बहुत से लोग आमतौर पर कीमतों में 10% की वृद्धि और गिरावट को स्वीकार करते हैं। उदाहरण के लिए, मान लें कि आपके निवेश पोर्टफोलियो में 10% की वृद्धि हुई है। आप शायद इसके बारे में बहुत उत्साहित नहीं होंगे। इसी तरह यदि उसी पोर्टफोलियो में 10% का नुकसान हुआ तो आप पूरी तरह से उदास नहीं होंगे। आप किसी भी तरह से मजबूत भावना का अनुभव नहीं करेंगे, है ना? खैर, आपके ग्राहक भी शायद प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। अगर यह आपको समझाने के लिए पर्याप्त नहीं है तो इस बारे में सोचें कि आप अपने ग्राहकों को मिलने वाले मूल्य की भावना को कैसे बढ़ा सकते हैं। ऐसा करने के लिए आप अपने ग्राहकों को एक ऐसा कथित लाभ प्रदान कर सकते हैं जो आपको बहुत कम
या बिना किसी लागत के मिलता है। उदाहरण के लिए यही कारण है कि होटल तकिए पर चॉकलेट रखते हैं, और यही कारण है कि कार निर्माता कार खरीदने पर मुफ्त कार मैट प्रदान करते हैं। दोनों में से कोई भी लाभ वास्तव में कंपनी को कुछ भी खर्च नहीं करता है, लेकिन वे दोनों ग्राहक को मूल्य की भावना प्रदान करने में सफल होते हैं। इसके बाद ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि कम कीमतें उतनी ही हानिकारक हो सकती है जितनी कि उच्च कीमतें। आप देखते हैं, जबकि उच्च कीमतें कम पैसे वाले ग्राहकों को दूर कर देंगी, कम कीमतें अमीर ग्राहकों को दूर कर देंगी जो कम कीमत को कम गुणवत्ता के रूप में समझेंगे। इसलिए अब समय आ गया है कि आप अपनी कीमतें बढ़ा दें। एक बार जब आप ऐसा कर लेंगे तो आप पाएंगे कि अब आपको खिड़की खरीदारों या मोलतोल करने वालों से निपटने में समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। इसके बजाय आप खुद को अमीर लोगों से निपटने के लिए खोल देंगे जो आपके व्यवसाय को कई तरीकों से लाभ पहुंचाएंगे। आखिरकार आपको अधिक पैसे की चाहत या मांगने में शर्म या डर नहीं होना चाहिए। आखिरकार वो पैसा आपको खुशी खरीद कर देगा। चैप्टर 5, पैसे पर महारत हासिल करना सीखना अपने लिए धन बनाने की कुंजी है। कोई भी ऐसा कर सकता है। आपको बस ये सीखने की जरूरत है कि कैसे अपनी कमाई और धन क्षमता को अधिकतम करने के लिए वर्की की फॉर्मूले का उपयोग करके शुरुआत करें। एक बार जब आप अपने प्रमुख परिणाम क्षेत्रों और आयोत्पादक कार्यों की पहचान कर लेते हैं, तो आप उन क्षेत्रों को निर्धारित करने में सक्षम होंगे जिन पर आपको ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो सबसे अधिक धन उत्पन्न करेंगे। इसके बाद अपने समय और धन का लाभ उठाकर और ऐसे कार्य करके जो आपके मूल्य को बढ़ाएंगे, और ऐसे कार्यों को आउटसोर्स करके जो नहीं बढ़ाएंगे, अपने आयोत्पादक मूल्य को अधिकतम करें। आप चक्रवृद्धि की शक्ति को भी अनलॉक करना चाहेंगे, और धैर्य रखें, क्योंकि आप अपने पैसे को समय के साथ बढ़ते और तेज होते हुए देखेंगे। अंत में सही स्तर पर कीमतें निर्धारित करने का मतलब है कि आपको वास्तविक लाभ मिलेगा। इसलिए इंतजार न करें, आज ही अपने पैसे के मालिक बने। तो दोस्तों, ये थे पैसे को समझने और अमीरी का रास्ता बनाने के 5 सबसे अहम सबक रॉब मूर की किताब मनी से। अगर आप भी अपने फाइनेंशियल गोल्स को पाना चाहते हैं तो आज ही इन टिप्स को अपनी लाइफ में लागू करें। और हां, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं।